नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम में ही एक कंसेप्ट समझेंगे। क्या? कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर। अब देखो ये क्या है भैया, हमारा a की पावर n b प्लस में b की पावर n, वेयर जो हमारा a इस फॉर्म में आपको क्या है नंबर क्वेश्चन मिलेगा, वो मैं आगे आपको बता दूंगा किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ये है a की पावर n प्लस में b की पावर n इस फॉर्म में है, वेयर a और b और n क्या है, हमारे ये नंबर है नेचुरल नंबर है। a की पावर n प्लस में b की पावर n, हेंस जो ये n है ना, अगर ये ओड संख्या है, मतलब जो ये पावर है अगर ओड नंबर में है, फॉर एग्जाम्पल ये 19 की पावर 11 प्लस में 31 की पावर क्या है 11, तो 11 क्या है हमारी ये ओड संख्या है। ओड संख्या हमारी कौन सी होती हैं भाई? ओड संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 ये सारी हमारे क्या है ओड नंबर होते हैं। तो अगर ओड नंबर है, n की पावर क्या है, n जो है वो हमारी ओड नंबर है, अगर n की पावर n हमारा ओड नंबर है तो उसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे इस ऐसी इक्वेशन को तो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो, a की पावर 1 प्लस में b की पावर 1 क्या होता है, a प्लस में b, ओके जी। उसके बाद a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3 क्या होता है, a प्लस में b, फिर आएगा ए स्क्वेयर माइनस में ए बी माइनस में बी स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे ये चलती चलेगी भैया, हमारी इक्वेशन 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो a प्लस में b तो यहाँ पे बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ इसको अगर हम सोल्व करेंगे, हमें इसके फॉर्मूले पे वैसे लिखा होता है, वो इतना बड़ा फॉर्मूला मुझे अभी याद नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। पर स्टार्टिंग में क्या है, a प्लस बी आएगा जब ओड संख्या होगी, a की पावर ओड होगी और b की पावर ओड होगी। ठीक है जी, ये फॉर्मूले तो यहाँ तक तो लगभग हमने कभी ना कभी पढ़े हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आएगा ही। अब a प्लस में b क्या है यहाँ पे भैया, कॉमन आ रहा है, सब में आ रहा है, उस फॉर्मूले में a प्लस बी तो जरूर आएगा भाई। जितने भी अगर ओड संख्या होंगे, यहाँ पे a की पावर 7 भी करोगे तो ओड संख्या होगी n की पावर, तो यहाँ पे a प्लस बी तो क्या है कन्फर्म आएगा ना। और a प्लस जो ये b है, ये क्या हुआ, ये हुआ फैक्टर इसका, किसका, a की पावर n प्लस में b की पावर n। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चली, a की पावर n प्लस में b की पावर n का फैक्टर क्या है, a प्लस b, वेयर n क्या है हमारा ओड। ये चीज आप ध्यान रखना, अगर कोई संख्या फैक्टर है इसका मतलब क्या है कि भैया वो संख्या उस संख्या को, ये संख्या इस संख्या को क्या डिवाइड करती मिलेगी, और डिवाइड करेगी और पूरा पूरा डिवाइड करती मिलेगी, मतलब रिमाइंडर 0 आता मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है कि भैया ये इसकी फैक्टर है, तो ये क्या है, a की पावर n प्लस में b की पावर n अपॉन में a प्लस में b, ये संख्या इसको कंप्लीटली डिवाइड करती मिलेगी और रिमाइंडर क्या आता मिलेगा 0। ये थी समझने वाली बात। फॉर एग्जाम्पल 115 है, 115 क्या भैया हमारा कंप्लीटली किससे जाता, तो यहाँ पे इस 115 के जो फैक्टर हैं वो क्या हुए, इस 115 किससे आएगा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 115 आएगा, तो 23 इंटू में 5, ये आ गया 115। तो यहाँ पे जो ये 115 है ये क्या है, 23 का मल्टीपल है, 23 में हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो भैया पूरा पूरा कंप्लीटली भाग चला जाएगा, राइट। तो 23 इज ए फैक्टर ऑफ 115। होप आपको ये समझ में आई होगी बात। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या बना कि भैया कंसेप्ट ये बना, a की पावर n प्लस में b की पावर n इस फॉर्म में है तो इसका फैक्टर बनेगा a प्लस में b, मतलब इस संख्या को a प्लस b, मतलब जो ये a होगा और ये b होगा, इसको प्लस में करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली वो डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल हो गया 23 की पावर 17 प्लस में 11 की पावर 17। ठीक है, अब हमें बताना है भैया क्या ये संख्या, इसका रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, इसको किससे डिवाइड करेंगे कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाए, इसका रिमाइंडर 0 आए। अब हमें सबसे पहले, अब ये जो फॉर्मूला था मैंने आपको बताया, n की पावर अगर ओड है तो 17 ओड है। ठीक है, ओड है तो 1 प्लस में b, मतलब 23 प्लस में 11 कितना होगा 34। 34 इस संख्या को 34 से भाग करने पे इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी ये संख्या। ये कौन सी संख्या, 23 की पावर
17 प्लस में 11 की पावर 17 अपॉन में 34, ये पूरा पूरा भाग चली जाएगी। और दूसरा क्या है कि ये संख्या जरूरी नहीं है 34 से ही, 34 के फैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगी। 17 दूनी क्या होता है 34, तो 17 से भी तो ये संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब और भी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन रूल क्या बना, रूल हमारा ये बना a प्लस ए की पावर n प्लस में b की पावर n वेयर n इज ए ओड पावर, n की संख्या ओड है। तो भैया a प्लस ए की पावर n प्लस में b की पावर n हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगी, लेकिन a माइनस b से डिवाइड ये संख्या कभी नहीं होगी। इसका जो एक फैक्टर बनेगा वो बनेगा a प्लस में b। ये रूल बना वेयर n क्या है हमारी ओड संख्या। उसके बाद सेकंड केस a की पावर n माइनस में b की पावर n वेयर n इज ओड नंबर। बस साइन चेंज हो गया, n हमारा यहाँ पे ओड है, पीछे भी ओड था यहाँ पे भी ओड है। तो भैया ये कंप्लीटली a माइनस b इसका फैक्टर बनेगा, ठीक है। और a माइनस बी से ये संख्या इस फॉर्म में होगी, वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, बट a प्लस बी से वो संख्या डिवाइड नहीं होगी। मतलब इसका फैक्टर बनेगा a माइनस बी, a प्लस बी से वो संख्या डिवाइड नहीं होगी। अब आप कहोगे इसके फैक्टर तो वैसे भाई अगर मान लो a की पावर 2 माइनस में b की पावर 2 है तो हम इसको ऐसे करते थे ना, a माइनस में b प्लस में a प्लस में b, ये तो फैक्टर होता था। तो ये प्लस से क्यों नहीं हो रही भैया, यही तो रूल है। आप ये ध्यान रखना, अगर पावर ओड है ना तो भैया वो सिर्फ a माइनस बी उसका फैक्टर बनेगा, उसी से वो डिवाइड होगी पूरी पूरी, a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगी। तो अगर हमारी संख्या a की पावर n माइनस में b की पावर n है वेयर n इज ओड नंबर है, साइन माइनस का है, तो वो सिर्फ a माइनस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगी, उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे मैं a माइनस बी लिख देता हूँ और इसका रिमाइंडर आएगा 0। उसके बाद है भाई थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, a की पावर n प्लस में b की पावर n वेयर जो n है जो पावर है वो इवन है। तो भैया ये संख्या जो होगी इस फॉर्म में वो ना तो a प्लस बी से कटेगी ना ही a माइनस बी से पूर्णतः कटेगी। बस इसका कोई और ऐसा फॉर्मूला नहीं है, बस ध्यान रखना माइंड में कि इस तरह की अगर इक्वेशन है उसको सोल्व करना है, चेक करना है वो पूरी पूरी डिवाइड होती है या नहीं होती। तो ना तो वो a प्लस बी से कटेगी इस फैक्टर से, ना वो a माइनस बी से कटेगी, ठीक है। यही है हमारा थर्ड केस। उसके बाद फोर्थ केस में क्या है, a की पावर n माइनस में b की पावर n वेयर n इज इवन नंबर। तो भाई इसमें क्या है, a प्लस में b और a माइनस में b दोनों से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। क्या, a की पावर n माइनस में b की पावर n है वेयर n हमारा क्या है, इवन है, इवन संख्या है। तो ये संख्या हमारी a प्लस बी से भी कट जाएगी पूर्णतः और a माइनस बी से भी, क्योंकि a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर क्या होता है, a प्लस में b और a माइनस में b। और भाई a की पावर 4 क्या होती है, a की पावर 4 माइनस में b की पावर 4 क्या होती है, a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर, और ये बनता है a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर, ठीक है। और a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यही तो चीज़ होगी इवन की फॉर्म में। तो ये हो जाएगी a प्लस में b और a माइनस में b, ठीक है। ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो यहाँ पे रूल फोर्थ केस क्या है कि अगर इस फॉर्म में है, माइनस का साइन है और भैया पावर हमारी a1 है, तो वो उसका a प्लस बी भी फैक्टर बनेगा, a माइनस बी भी फैक्टर बनेगा, उनसे वो पूर्णतः कट जाएगी, रिमाइंडर क्या आएगा 0। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ये है हमारा 50 की पावर 26 माइनस में 32 की पावर 26, क्या ये नंबर 123 से कट रहा है, हमें बताना है। तो भैया सबसे पहले यहाँ पे आप देखो a की पावर क्या है, इवन है, क्या है फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा, b की पावर n, ये जो n की पावर ये इवन है साइन माइनस का। तो अभी मैंने फोर्थ केस बताया, अगर ये फॉर्म में है तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, a प्लस में b और a माइनस में b, है ना। अब भैया कर दो, बना दो फैक्टर, a प्लस में b क्या हुआ, a हमारा ये है, b हमारा ये, 50 प्लस में 32 कितना हो गया भैया, ये हो गया 2 और 5 और 3 8, 82। और a माइनस बी कितना हो गया भैया, 50 माइनस में 32, ये कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 18, ठीक है जी। मतलब ये जो संख्या है ना हमारी 32 और 18 से कटेगी, कंप्लीटली रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमें तो गिवन 123 है। अब आप 123 के फैक्टर बनाओ, क्या होते हैं, 41 इंटू में 3 कितना होता है, 123 होता है। अब आप बताओ 82 का साथ में साथ करो ना, 22 के फैक्टर क्या होते हैं, 41 दूनी 82, है ना।
तो जो 41 है वो 23 में भी आ रहा है, 123 के फैक्टर में भी आ रहा है, और 82 का भी जो फैक्टर करते हैं तोड़ते हैं तो उसमें भी आ रहा है। तो मतलब क्या है, 41 से भी ये संख्या कटेगी, 123 से भी कटेगी। और दूसरा क्या आया, 18। 18 देखो भाई, 18 क्या होता है, 6 कम 6, 6 12, 6 3 18। यहाँ पे भी 3 आ रहा है, 123 का फैक्टर में 3 आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था भैया। तो ये संख्या क्या है हमारी 18, बिल्कुल भाई। अब ये 6 क्या होता है, 2 3 6 होता है ना, तो 2 आ तो रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो मतलब कहने का है ये जो संख्या है हमारी, ये 18 से भी कटेगी, 82 से भी कटेगी, 123 से भी कटेगी, क्योंकि इन तीनों संख्याओं में, इसमें मैं साइड में लिखता हूँ, क्योंकि 123 और 82 और 18 ये में क्या है भैया, कॉमन फैक्टर हैं। तो कॉमन फैक्टर होने की वजह से ये जो संख्या है हमारी 18 से भी, 82 से भी, 123 से भी कटेगी। क्योंकि आप ये देखो 123 क्या होता है, 123 लिखना था ना, तो 41 इंटू में 3 होता है, राइट। ये 141 इंटू में क्या होता है, 2 होता है ये, और ये क्या होता है 6 इंटू में 3। इसमें भी ये है कॉमन, इसमें भी ये है, ये इससे लिंक हो रहा है बिल्कुल। तो मतलब क्या है कि ये संख्या अब हमारी, अगर हम 82 और 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 123 से भी अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर पूछेगा, फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। आपको ये सारी कैलकुलेशन वैसे करनी नहीं है, ये बस मैं आपको बताने के लिए थोड़ा सा कि हाँ ऐसी चीज़ें होनी है वो बता रहा हूँ, ठीक है। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, जो रूल पढ़ा है उसके हिसाब से। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।